ओम शांति। आज 28 जून 2022 के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बेहद के बाप शिव बाबा से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। अभी प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सी तैयारी कर रहे हो और तुम्हारा प्लान क्या है? उत्तर है, तुम अमरलोक सतयुग में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम्हारा प्लान है भारत को कैसा बनाने का? स्वर्ग जैसा बनाने का। तुम अपने ही तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगे हो। तुम बाप के साथ पूरे मददगार हो। अहिंसा के बल से तुम्हारी नई राजधानी माना नई सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। मनुष्य तो विनाश के लिए प्लान बनाते रहते हैं। अभी गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता, तू है सबकी भाग्य विधाता। माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता, तू है सबकी भाग्य विधाता। माता ओ माता। अभी बाबा कहते, ओम शांति। ये महिमा किसकी सुनी? दो माताओं की। दो माता कौन हुआ? एक तो शिव बाबा को भी माता पिता कहते हैं, तो बाबा को भी सर्व संबंधों से मानते हैं, तो बाबा एक माता हो गई शिव बाबा। और फिर ब्रह्मा बाबा बड़ी माँ हो गई। ब्रह्मा बाबा को दूसरी बड़ी माँ कहो या फिर जगदम्बा को माँ कहो, तो दो माताओं की बात हो गई। तो बाबा कहते, एक तो बाप की महिमा होती है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। तो बाबा कहते कि निराकार की भी ऐसी महिमा होती है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। क्योंकि पिता है तो माता भी जरूर होगी। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा शिव बाबा को जब सृष्टि रचनी होती है तो माता जरूर चाहिए, और ब्रह्मा द्वारा बाबा स्थापना करते हैं। ब्रह्मा माँ द्वारा हम ब्राह्मणों की रचना रचते हैं, तो बाप को तो आना ही है कोई साधारण तन में। शिव जयंती व शिवरात्रि गाई जाती है, जरूर परम पिता परमात्मा अवतार लेते हैं। अब अवतार लेते माना किसी साधारण तन में प्रवेश कर अपना पार्ट बजाती हैं। किस लिए? नई रचना रचने के लिए, पुरानी रचना का विनाश करने के लिए। समझे? ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचनी है। लौकिक बाप भी हद का ब्रह्मा है। हद का ब्रह्मा कैसे? क्योंकि उनकी भी तो अपनी रचना है ना, जिसको वो रचते हैं। तो लौकिक बाप भी हद का ब्रह्मा है। वे अपनी स्त्री द्वारा हद की रचना रचते हैं। बाबा कहते, वे अपनी स्त्री द्वारा हद की रचना रचते हैं, तो उनको बच्चे ही माता पिता कहेंगे ना। सभी तो नहीं कहेंगे कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, क्योंकि सभी का लौकिक बाप अलग अलग है। सभी अपने ही लौकिक बाप को माता पिता कह सकते हैं, किसी और को नहीं कहते हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, क्योंकि ये तो बहुत बच्चों का क्वेश्चन है। प्रजापिता ब्रह्मा को है ढेर बच्चे, क्योंकि शिव बाबा आकर के ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, तो ब्रह्मा मुख से ही बाबा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा को है ढेर बच्चे, क्योंकि ये बेहद का बाप आकर के हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं ना ब्रह्मा द्वारा, तो इसलिए ब्रह्मा के हैं ढेर बच्चे। तो जरूर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण कुल अथवा ब्राह्मण वर्ण बेहद के बाप ने रचा होगा शिव बाबा ने। उनकी हुई मुख की पैदाइश,
उस माँ बाप की होती है कुख की पैदाइश। वे ये महिमा कर नहीं सकेंगी। ये महिमा है ही बेहद के माँ बाप की। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। आपने आकर हमको अपना बनाया है, बस आपसे हमको स्वर्ग की 21 जन्म सुख घनेरे मिलते हैं। अथाह सुख का वर्षा मिलता है ना, तो हमको बाबा से सुख घनेरे मिलते हैं। तो ब्रह्मा मुख द्वारा तुम शिव बाबा के पुत्र पोत्रियां हो गए। ब्रह्मा की मुख वंशावली जगदम्बा सरस्वती बनती है। भारत में गाती हैं तुम मात पिता, तो जरूर जगत अम्बा जगत पिता चाहिए। उनके मुख द्वारा ही तुम धर्म के बच्चे बने हो। अभी हम ब्राह्मण धर्म के बच्चे बने हैं, तो अभी तुम धर्म के बच्चे बने हो। वर्षा तुमको शिव बाबा से मिलता है, इस ब्रह्मा से नहीं। जिसमें प्रवेश हुआ, जिस ब्रह्मा तन में प्रवेश हुआ, तो बाबा कहते जिसमें प्रवेश हुआ, जिसको माँ कहा जाता है, माँ से वर्षा नहीं मिलता है। लौकिक में भी बाप से बच्चे को वर्षा ट्रांसफर होता है। बाप की प्रॉपर्टी बाप के जाने के बाद बच्चे को ट्रांसफर होती है, लेकिन माँ से वर्षा नहीं मिलता। तो वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तुमको भी वर्षा बेहद के बाप शिव बाबा से मिल रहा है। भक्ति मार्ग में जो गायन होता आया है, तो जरूर फिर उनको आना ही पड़े, जरूर फिर बाबा को आना ही पड़े ना। बच्चे बहुत दुखी हैं, दुख धाम के बाद सुख धाम आना है। सतयुग में है सतो प्रधान सुख, फिर त्रेता में कुछ कम हो गया, क्योंकि 16 कला से 14 कला बन गया है, तो 14 कला में सुख भी थोड़ा कुछ कम हो जाता है। 2 कला कम कहेंगे, द्वापर कलयुग में उससे कम हो जाता है। अब इस चक्र को तो फिरना ही है। ये जो ड्रामा का चक्र है ना, इसको तो जरूर बरोबर फिरना ही है। हर 5000 वर्ष के बाद इसको फिरना ही है, क्योंकि ये बना बनाया अनादि आदि ड्रामा है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप ही स्वर्ग की रचना रचते हैं। उनको जरूर पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, समझे ना, जरूर पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, क्योंकि ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा को भी शिव बाबा एडॉप्ट करती हैं, कहती हैं तुम मेरे हो। ये भी कहता है बाबा मैं आपका हूँ। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को कहते हैं कि बाबा मैं आपका हूँ। तो ब्रह्मा वल्द शिव हो गया। शिव बाबा के 3 बच्चे, तीनों ही बायोग्राफी बतलाती हैं। 3 बच्चे कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर। तीनों की बायोग्राफी बाबा बतलाते हैं। ये व्यक्त ब्रह्मा फिर अव्यक्त बनता है, और अभी ब्रह्मा बाबा व्यक्त फरिश्ता बन चुके हैं। तो तुम भी व्यक्त ब्रह्मा की औलाद फिर अव्यक्त औलाद बनते हो। अव्यक्त औलाद माना फरिश्ता बनते हैं, फिर फरिश्ता सो देवता बनते हैं। तो ये भी बड़ी गुह्य बातें हैं। ऐसी गुह्य बातें हैं जो बहुत एकदम जब गहराई में जाए ना, तले में नहीं और गहराई के तले में जाए, सागर में, ज्ञान सागर के तले में जाए, तब समझ में आएगा। तो ये बड़ी गुह्य बातें हैं। परम पिता परमात्मा शिव बाबा विश्व का रचयिता है। पूरे विश्व का बाबा बाप है, तो पूरे विश्व का रचयिता है। पहले बाबा रचता है कौन सी दुनिया? स्वर्ग। हम बच्चों के लिए बाबा स्वर्ग रचती हैं, और उस स्वर्ग में खुद नहीं आते हैं। पहले बाबा हम बच्चों के लिए स्वर्ग रचता है, और उस स्वर्ग में बाबा खुद नहीं आता है। तो देखो बाबा कितना निष्काम सेवाधारी है। बाप से वर्षा तो स्वर्ग का मिलना चाहिए ना। अभी हम नर्क में हैं। वर्षा तो जरूर तब दिया होगा जब हमको रचा होगा। तो बाप कहती हैं अभी हम रच रहा हूँ,
5000 वर्ष पहले भी मैंने ऐसे ही आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल को रचा था। ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है उनकी ब्राह्मणी संभाल कर सकती हैं। तो ये हुए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों को कहेंगे कुख वंशावली ब्राह्मण। वो जो लौकिक में साधु संत वगैरह सब होते हैं उनको कुख वंशावली कहेंगे, क्योंकि वो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं है। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, क्योंकि उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, तो इसलिए उनको ब्रह्मा की मुख वंशावली नहीं कह सकते। तो अब तुम बच्चे हो ब्रह्मा के मुख वंशावली, पहले जरूर ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण कहाँ से कन्वर्ट किए? शूद्र वर्ण यहाँ पर है कलयुग में। तुम बच्चों को अब बाबा ने शूद्र से ब्राह्मण वर्ण में लाया, पैर से फिर चोटी ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता बनना है। ये वर्ण आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए ही है, और धर्म वालों के लिए वर्ण नहीं है। वर्ण केवल आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए है, जो कि सबसे पहला प्राचीन धर्म है। वही अभी प्राय लोप हो चुका है, तो और धर्म द्वापर युग से आ गए हैं। बाबा कहते 21 जन्म तुम देवता वर्ण में रहते हो। ब्राह्मण वर्ण का ये एक जन्म या 1.5 भी हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे संस्कार ले शरीर छोड़ चले जाती हैं फिर आकर ज्ञान ले सकते हैं। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे अगर स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना है। 63 जन्म तुमने गोते खाए हैं, अब तुम महा दुख में हो। सारे भारत का क्वेश्चन है ना कि हमें इतना दुख क्यों है, पूरे भारत का क्वेश्चन है। ऐसे नहीं कि अब सारा भारत सुखी है, नहीं। हाँ, भारत में धनवान बहुत हैं। देखो, एक आया था, भले करोड़पति था परंतु टांग वहां नहीं चलती थी, तो ये भी तो दुख हुआ ना। उनके पास है करोड़, बहुत पैसे हैं, अरब है, लेकिन शरीर ही नहीं काम कर रहे, टांग वहां ही नहीं चलती, तो ये भी तो दुख हुआ ना। दुनिया में एक भी दुख वाला है तो जरूर दुख धाम कहेंगे। सतयुग में एक भी दुखी नहीं होता, प्रजा भी सुखी रहती, प्रजा भी अपने आप में एक राजा की तरह रहती है। मन किसी को ये भान नहीं रहता है कि मैं इनका नौकर हूँ, मैं इनका ये हूँ, नहीं, सब अपने आप में राजा है, सब अपने को आत्मा समझते हैं, सब समझते मैं इस शरीर की मालिक हूँ, और सब वहाँ सुखी रहते हैं। प्रजा के पास भी बहुत अथाह धन होता है। अभी के जो करोड़ अरब है ना, वो प्रजा के पास रहते हैं, और महाराजाओं के पास तो बहुत धन होता है, इतना रहता है कि पूछो नहीं। उसको कहाँ सफल करना है, कहाँ ये, उसकी कोई चिंता ही नहीं रहती है, बहुत अथाह धन होता है। तो यहाँ जो है दुख धाम है, और वहाँ सतयुग में सुख धाम है। सतयुग में एक भी दुखी नहीं होता। भारत सुख धाम था। किसने स्वर्ग को रचा? बाप ने। तभी तो बाप को कहते हैं स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। तो बाबा ने स्वर्ग रचा। हम बच्चे हकदार हैं, हम बच्चे स्वर्ग की बादशाही के वर्षे के हकदार हैं। 5000 वर्ष पहले भी हम स्वर्ग में जरूर थे। कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले गीता सुनाने आई, तो 5000 वर्ष का टाइम हुआ ना। 2000 वर्ष क्राइस्ट के और 3000 वर्ष उनके आगे। तो अब गीता सुनाने आया है ना, अब जो सच्ची गीता है वो बाबा सुनाने आया है। शिव बाबा अभी बाबा सुनाने आया है। बरोबर देवता धर्म भी प्राय लोप है। तुम बच्चे हो पांडव, जिन्हों का सहायक है गीता का भगवान, और असल में गीता का भगवान है शिव बाबा, ना कि श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण भी यहाँ पे पुरुषार्थ करके
गीता का ज्ञान पा करके फिर तो वहाँ महाराजा बनते ना, तो वो अपनी वहीं की प्रारब्ध भोगते। और जब उनको 2 बच्चे हों, वो उनको माता पिता कहलाएं तो वो माता पिता है। वो पूरे जगत का, सारी आत्माओं का माता पिता नहीं हो सकता। तो इसलिए वो गीता का भगवान नहीं है। शिव बाबा निराकार ही गीता का भगवान है, क्योंकि वो भी तो परमात्मा की संतान आत्मा ही है ना। तो परमात्मा शिव बाबा ही गीता का भगवान है। वे है निराकार। शास्त्रों में भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ, वास्तव में है शिवरात्रि, शिव जयंती। बाबा कहते वास्तव में शिवरात्रि शिव जयंती, रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि नहीं कहते। शिवरात्रि क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी बेहद की रात्रि, घोर अज्ञान अंधियारा है ना। बाप कहते हैं मैं आता हूँ बेहद की रात के समय, अब दिन होने वाला है। मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्यों सदृश नहीं होता है। कृष्ण ने तो माँ के गर्भ महल से जन्म लिया। अब तुम बच्चे जानती हो कि उस माता पिता शिव बाबा से स्वर्ग के सुख घनेरे अभी हमको मिल रहे हैं। दुनिया तो जानती नहीं कि स्वर्ग और नर्क किस चिड़िया का नाम है। अब तुम यहाँ पढ़ने आए हो, श्रीमत पर चलते हो। श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के श्री लक्ष्मी नारायण बनते हो, सतयुग के मालिक हैं। तो जरूर कलयुग के अंत में उनका 84वां अंतिम जन्म होगा, 84वां अंतिम जन्म होगा। तब राजयोग सीखे होंगे। सिर्फ एक तो नहीं, सारा सूर्यवंशी घराना राजयोग संगम युग पर सीखता है। यहीं से प्रजा भी बनती है, राजा भी बनते हैं। तो सारा सूर्यवंशी घराना राजयोग सीखता है, जो आकर बेहद के बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहती हैं अब तुम मुझसे पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, क्योंकि मैं पवित्र दुनिया सतयुग की स्थापना करता हूँ। 63 जन्म तुम पतित बनते आए, इसलिए दुखी हुए हो। स्वर्ग में तो बहुत सुखी थे। ये भारत जो कौड़ी मिसल है, यही फिर हीरे मिसल बनेगा सतयुग में। ये एक ही बाप है जो कहती हैं मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाने आया हूँ। बेहद का बाप शिव बाबा कहती हैं तुम ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। इस माँ बाप से तुमको ज्ञान अमृत पीना है, विष पीना छोड़ना है। काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठो, श्रीमत तुमको मिलती है। श्री श्री शिव बाबा शिवाचार्य से हमको श्रीमत मिलती है। जिनको वर्षा लेने का निश्चय नहीं है, वे कहते बाबा विष छोड़ना तो बड़ी मुसीबत है। अरे तुमको 21 जन्म सुख की प्राप्ति होती है, उसके लिए तुम ये नहीं छोड़ सकते हो। भक्ति जप तप आदि करने से हद का सुख मिलता है। बेहद का सुख बेहद के बाप शिव बाबा से मिलता है। बाप कहते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, क्योंकि शिव बाबा को न जानने के कारण सदगति को कोई भी नहीं पाती है। वापिस घर परम धाम में परमानेंट कोई जा नहीं सकते। अगर बाप के घर का रास्ता जानते तो वहाँ आवे जावे ना। सभी को पुनर्जन्म लेना ही है। सतो रजो तमो इन 3 स्टेजेस में आना ही है। अभी तो कलयुग में है झूठी माया झूठी काया। जिसने धर्म स्थापन किया उसके नाम पर ही शास्त्र निकलते हैं। जिसको धर्म शास्त्र कहते हैं। क्राइस्ट ने आकर क्या किया? खुद आया, उनके पिछाड़ी उनके घराने माना उनके धर्म की आत्माओं को आना है, वृद्धि होनी है।
अब देखो क्रिश्चियन बनाते जाते हैं, बहुत करके हिंदू धर्म वालों को भी कन्वर्ट करते जाते हैं। उन्हों को अपने धर्म का पता ही नहीं है। अभी तुम जानते हो हम देवता वर्ण में जाएंगे। कृष्ण की आत्मा भी अब पड़ रही है संगम पर, परंतु संगम होने के कारण मिक्स कर दिया है। ये चित्र आदि जो भी हैं सभी हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। ज्ञान सागर तो एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा ही है। उन द्वारा सबकी सद्गति होनी है। सतयुग में तो थोड़े होंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुकतो कर मुक्ति धाम माना परम धाम में चले जाएंगे। उनको शांति, तुमको सुख मिलेगा। हम सतयुग में रहेंगे तो हमको सुख मिलेगा और उनको शांति मिलेगी। अभी तुम पढ़ते हो सुख घनेरे लेने के लिए। जिनका पाठ है वही कल्प कल्प पुरुषार्थ करते हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है ना। जो कल्प पहले आए होंगे वही आएंगे। ड्रामा तुमसे पुरुषार्थ भी जरूर कराएगा। इस समय सब पत्थर बुद्धि हैं, पारस बुद्धि होती है सतयुग में। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि हैं। अब तुम पांडव सेना हो। अभी हम कौन सी सेना है? अभी हम पांडव सेना है। तुम बाप की मदद से स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हो। तुम स्वर्ग का प्लान बना रहे हो। अमर लोग स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हो। बाकी जो सब प्लान बना रहे हैं वे अपने ही विनाश के लिए। यूरोपवासी यादव जो प्रोग्राम बना रहे हैं अपने ही कुल के विनाश के लिए। जो भी प्लान बना रहे हैं ना वो विनाश के लिए बना रहे हैं, अपने ही कुल का विनाश करते हैं। तुम हो अहिंसक, वे सब हैं हिंसक। हिंसक आपस में ही लड़कर खत्म होते हैं, फिर जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चे जानते हो ड्रामानुसार जो कल्प पहले आए थे वही वृद्धि को पाते रहते हैं। कोई तो बाप के बनकर फिर फारकती दे देते हैं। अब बताओ ऐसे करते हैं, ऐसे थोड़ी ना करना चाहिए। तो बाबा का बनकर फिर बाप को फारकती नहीं देनी चाहिए। बाप कहती हैं अगर तुम श्रीमत पर चलेंगे तो सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे। यहाँ तो मेहनत की बात है। भलवे बहुत ढंग से शास्त्रों की कथाएं सुनाती हैं, सो तो सुनते आए। सुनते सुनते नरकवासी होते गए, कलाएं कमती होती गई। भल कहते हैं कि पति ही ईश्वर है, फिर भी गुरु करते हैं, कला कमती होती है ना। सृष्टि को तमो प्रधान बनना ही है। बाप आत्माओं से बात करते हैं, बाबा महात्माओं से बात करते हैं, हमको ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब देही अभिमानी भव, मामिकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल भी करनी है और साथ साथ जैसे व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त बनता है ऐसे अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। अभी दूसरी पॉइंट, 21 जन्मों तक सुखी बनने के लिए इस एक जन्म में बाप से पावन रहने की प्रतिज्ञा करनी है। काम चिता को छोड़ ज्ञान चिता पर बैठना है, श्रीमत पर जरूर चलना है। अभी वरदान है
सतगुरु शिव बाबा द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सदगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है। सतगुरु द्वारा जन्मते ही पहला महामंत्र मिला, पवित्र बनो, योगी बनो। ये महामंत्र ही सर्व प्राप्तियों की चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए ये महामंत्र सर्व खजानों की अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा जो श्रेष्ठ भाग्य में मिला है, उसे स्मृति में रख सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। अभी स्लोगन है, संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है, संगठन के महत्व को जानकर महान बनो। संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है, संगठन के महत्व को जानकर महान बनो। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मातेश्वरी जी कहते, मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि सृष्टि की आदि कैसे हुई। वो तो इतना ही जानते हैं कि सृष्टि की आदि हमारे धर्म से ही हुई है। इब्राहिम वाले, इस्लाम वाले कहेंगे कि हमारे धर्म से सृष्टि शुरू हुई। क्रिश्चियन फिर अपने समय पर आदि समझते हैं, बौद्धि फिर अपने धर्म से आदि समझते हैं, और मुस्लिम कहेंगे कि हमारे धर्म से आदि हुई, और भारतवासी फिर अपने धर्म से आदि समझते हैं। आदि माना शुरुआत समझते हैं। फिर दिखलाते हैं कि सृष्टि के आदि में आदमी कैसे बनाए हैं। शुरू में पहले हड्डियों से आदमी बनाया गया। फिर ऐसे दिखलाते हैं कि पहले हवा थी, फिर उनके श्वास बनाया गया। पहले हवा थी, फिर उनसे श्वास बनाया गया, फिर लंस बनाई, फिर मनुष्य बना। ऐसे ही पहला आदमी बना, बाद में सारी सृष्टि पैदा हुई। अब ये है मनुष्यों की सुनी सुनाई बातें, परंतु अपने को तो स्वयं परमात्मा बता रहे हैं कि असल में अपने को तो, हम आत्माओं को तो स्वयं परमात्मा बता रहे हैं कि असल में सृष्टि कैसे पैदा हुई। वास्तव में परमात्मा तो अनादि है, तो ये सृष्टि भी अनादि है। उस अनादि सृष्टि की आदि भी परमात्मा द्वारा ही हुई, क्योंकि बाबा बीज है ना, तो बाबा को झाड़ का सारा ज्ञान है, तो बाबा के द्वारा ही इस पूरे सृष्टि की आदि भी हुई। बाबा कहते देखो परमात्मा, बाबा कहते देखो गीता में है भगवानोवाच, जब मैं आता हूँ तो आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी दुनिया की स्थापना करता हूँ, अर्थात कलयुगी तमोगुणी अपवित्र आत्माओं को पवित्र बनाता हूँ। तो पहले परमात्मा ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर 3 रूप रचे। फिर ब्रह्मा और सरस्वती द्वारा दैवी दुनिया की स्थापना की। तो गोया सृष्टि की आदि ब्रह्मा से शुरू हुई। जिस ब्रह्मा को क्रिश्चियन एडम और सरस्वती को ईव कहते हैं, और मुस्लिम में फिर डाडा आदम बीवी कहते हैं। अब वास्तव में यथार्थ बात ये है, परंतु इस राज को ना जानने के कारण एक ही ब्रह्मा को अलग अलग नाम दे दिए हैं। जैसे परमात्मा को कोई गॉड कहती हैं, कोई अल्लाह कहती हैं, परंतु परमात्मा तो एक ठहरा। ये सिर्फ भाषा का फर्क है। अच्छा।